हाँ बोलो। आराम से आराम से। अच्छा मालवंकर सुन, रेड मारने का। उतरा। चलो उतर जाओ, चलो एक एक करके लाइन में आ जाओ। चलो चेकिंग करने का है। क्या है, ऐसी रेड में चेकिंग करने का अलग ही मजा होता है। अरे वाह मालवंकर, यार मैंने कभी चेकिंग नहीं किया रे। येड़ा करे तू, चल मैं सिखाता हूँ। अच्छा सुन, कल सुबह एसीपी साहब को कोर्ट में लेके जाने का है। डीसीपी सर वाले करप्शन केस में? हाँ ना यार, उसी के चक्कर में फंस गए ना। आज ही रात सब कुछ होने वाला था क्या? हाँ मालवंकर, मैं क्या बोलता हूँ? थोड़ा बनकर ज्यादा बोल मत, समझा ना। ड्यूटी कर अपनी, चल। सर जय साहब।
साहब इधर ही पूछताछ करने का है क्या? क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, लेकिन किसी ने पूछा तो। बोल के शमशेर ने बोला है। और किसी को मालूम पड़ गया? नया है क्या? चल, बहुत कम है अभी, चल चल। एक्सक्यूज मी, तुम लोग मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। क्या हो रहा है ये सब? अरे रिलैक्स, कोई एडवेंचर होगा ना यार, चल। क्या रिलैक्स? कल सुबह स्कूल में एग्जाम है, प्रिपेयर करना है मुझे। एग्जाम? स्कूल? मीट रमोना टीचर, स्कूल में पढ़ाती भी हैं ये। तुम टीचर हो? तुम्हें स्कूल में एंटर करने देते? सोशल सर्विस वाला स्कूल होगा। प्रॉपर स्कूल है और इस साल से हमने सेकेंडरी भी स्टार्ट कर दिया है। हाँ, लेकिन वो लोग तुम्हारी इस प्रोफेशन के बारे में जानते हैं? ऑफ कोर्स, स्कूल में सेक्स एजुकेशन ही पढ़ाती होगी ये। एक्सक्यूज मी, मैथ्स सिखाती हूँ एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन प्रिंसिपल सर बहुत ब्रॉड माइंडेड है। ऑब्वियसली होंगे ही, तूने उनके माइंड को ब्रॉड किया होगा, है ना? और तुम कौन हो? अब प्लीज तुम ये मत कहना कि तुम डॉक्टर हो। चलो निकलो, मैं फोन करूंगा। मेरा फोन नहीं मिल रहा है। यादव ज्यादा देख रहे, उधर देख। तो फोन करे यार। मालवंकर, हाँ साहब। इधर आ। लड़की की तरफ फोन चुराया, तुझे पता भी नहीं चला है? बहुत हाथ चलते तेरे। थैंक यू। तेरी होशियारी ना यहाँ नहीं चलेगी। It's too late, no? Take it. It's for you. चल। दिस इज रिडिक्युलस यार। इन लोगों ने मुझे क्यों पकड़ा है? अरे चिल, रोंटी आ जाएगा 10 मिनट में। ये सब संभालने के लिए तो मेरा 50% लेता है वो साला। हाँ तो चिल कर, रॉन्टी हमेशा ये सब सॉर्ट कर देता है। हाँ, रोंटी तो तेरे लिए बड़ा हीरो बन गया होगा ना अभी। मुझसे ज्यादा बिजनेस देने लगी है ना तो उसे आजकल। हाँ, तू मेरे बिजनेस पर क्यों नजर रख रही है? तेरा बिजनेस? हेलो, मेरे सारे क्लाइंट्स तो तू ले गई। ठीक, तो कृपलानी और बख्शी के बारे में बात मत कर। हाँ, वो लोग खुद मेरे पास आई थी। अच्छा, मुझे क्या पता वो लोग तेरे रेगुलर्स। ओ या, तुझे तो कुछ भी नहीं मालूम है ना। एक तू और मेघजी भाई के बारे में। ओ गॉड, कैन यू टू जस्ट शट अप? तुम लोगों के चक्कर में मैं फंस गई। आफ्टर ऑल हम यहाँ कर क्या रहे हैं? लाइफ इज सो अनफेयर, यू नो। तुम्हें किसी ने बताया नहीं? अच्छे घर की लड़कियां अगर रात को ऐसे अकेले घूमती हैं तो पुलिस तो उठा के ले जाएगी ना। लेकिन मैं तुम लोगों जैसे नहीं हूँ, ओके? अच्छा, दिखाना जरा। तुम औरत नहीं हो? नाइस, नो? हेलो आंटी। हाय। आप नए हो क्या? आपको पहले तो कभी नहीं देखा। आजकल बिजनेस में कोई भी आ जाता है ना। सो हाई क्लास, माय गॉड। हाउ एटीट्यूड। हाँ, इसके डबल पैसे लेती होगी। इसके डबल पैसे नहीं मिलते। Oh yes, yes, harder, harder,
उसके मिलते हैं, पर मुझे तो कोई एक्स्ट्रा पैसे दे नहीं रहा है। ये तूने सीखा कहाँ से? fonokipees.com। मैं ना आप सब को आपको सिखा दूंगी। Cause I like you, मम्मी। थप्पड़ पड़ेगा अगर दोबारा मम्मी बोला तो। Oops। चा नौटंकी। आने में किसी को पता नहीं लगना चाहिए तुम लोग किधर है। घर जाना, और जब तक मैं फोन ना करूं तब तक आना नहीं बाहर। थैंक यू सर। सर आज इसकी मिसेज तो बहुत खुश हो जाएगी इसे देख कर सर। जा रहे साहब, ये क्या निकल गए साहब? मैं जा रही हूँ, मुझे पता है मैंने कुछ नहीं किया है। अच्छा, तूने कुछ नहीं किया, यानी कि तू जानती है कुछ हुआ है। नहीं, मेरा मतलब है ये लोग रेड तभी करते हैं ना जब कुछ होता है। नहीं वैसे क्या हुआ होगा? मर्डर। सही पकड़ा है लड़की ने। ए हेलो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? मैं तो रोज ऐसा करता हूँ। जब घर से बाहर निकलता हूँ तब करता हूँ, मुजरिमों को लॉकअप में डालता हूँ ना तब भी करता हूँ। सो प्लीज लेट मी गो। मैंने कुछ नहीं किया, आई एम इनोसेंट। मैं इन लोगों जैसी नहीं हूँ। मैं इन लोगों की तरह नहीं हो। क्या आसमान से टपके क्या तू? हाँ? यहां से कौन कब जाएगा ये मैं डिसाइड करूंगा। वैसे तुम लोगों को देख के एक बात समझ नहीं आ रही। तुम लोगों को गम है या फिर खुशी छुपाने की कोशिश कर रही हो? क्या मतलब? मतलब ये कि तेरे भड़वे की मरने की तुझे खुशी है या गम है, ये समझ नहीं पा रहा हूं मैं। हूँ भड़वा सर? कितने भड़वों को जानती हो तुम? तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ कहो। आज रात को 11 बजे रोंटी का मर्डर हो गया, और यही वो रात है जब तुम लोग उससे अपना कट लेने के लिए मिलने वाली थी। और तुम्हें लगता है कि... बिल्कुल सही, तुम में से किसी एक ने उसका मर्डर किया है। लेकिन कौन? I got so scared। पीछे चल, पीछे चल। बहुत टैलेंट फूट रहा है ना तेरे अंदर से, हाँ? नई लड़कियों में शायद सबसे ज्यादा टैलेंटेड है तू, लेकिन तेरे ये पैतरे ना मुझ पे नहीं चलने वाले, समझी? मम्मी सुना आपने? मैं सबसे ज्यादा टैलेंटेड हूँ ऐसा अंकल बोल रहे हैं। मम्मी नहीं बोलना मुझे। तेरी शागिर्द है? क्या बात है, बेस्ट टीचर के साथ असली टैलेंट। वैसे एक बात बता, ये चोरी करने का टैलेंट भी तूने ही इसे सिखाया या बाय डिफॉल्ट है? डिफॉल्ट है। और वैसे इसके बाकी टैलेंट्स का आपको कैसे पता? बाहर ट्रेलर दिखाया ना इसने। अच्छा। अपने टैलेंट का। क्यों? क्या किया तुमने इसके साथ? मैंने कुछ नहीं किया। चेकिंग करते समय इसने अपने सारे कपड़े खोल दिए और उसके बाद ये मेरे ऊपर चढ़ गई। हाँ, 2-2 बार क्यों तलाशी लेनी थी? बेकार में बेचारी बच्ची के साथ। बच्ची है ये, इसी उम्र में आती है ये सब इस धंधे में। वैसे मीना तुझे तो पता होगा, तू भी तो इसी उम्र में आई थी ना, नहीं? तो तुझसे बेटर है। एक्चुअली मैं बस इन्हें ना डिस्को पोजीशन दिखाने की कोशिश कर रही थी। आई स्वेयर दैट्स इट। अच्छा, अभी डिस्को क्या है? काफी इंटरेस्टिंग पोजीशन है रमुना। हाँ हाँ, आगे बताओ। आगे मैं बताती हूँ। एक बार टर्की से एक क्लाइंट आया था मेरा, और उसने मुझे ये पोजीशन सिखाई। लेकिन होता क्या है डिस्को में? अरे बहुत सिंपल है। मेरा सर नीचे, उसकी टांगे ऊपर और उसके पैर नीचे। स्टॉप स्टॉप, कंट्रोल। ट्रेड सीक्रेट है यार। Oops, I'm so sorry। वो उन्हें नहीं बताना था ना, माय बैड। धंधे की बात हो गई हो तो आगे काम की बात कर लें। तुम इन सब में सबसे ज्यादा सीनियर हो ना, तो तुम ही से शुरुआत करते हैं।
बता, आज रात को 11 बजे तू कहाँ थी? मैं काम पे थी, कहाँ? एक क्लाइंट के साथ। कहाँ पर थी? वो मैं एक कहाँ पर थी? क्लाइंट का नाम क्या था? कस्टमर का नंबर क्या था? लोकेशन क्या थी? और कितने लोग थे तेरे साथ? हमारे धंधे में ऑडियंस नहीं होती, हम अकेले ही होते हैं। मैंने तो सुना कि कभी कभार 2-2, 3-3, 4-4। मैं रोंटी को क्यों मारूंगी? मेरी उसके साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। मैं सिर्फ उसको अपना कट नहीं देना चाहती थी, दैट्स इट। कोई दुश्मनी नहीं थी? नहीं तो राकेश की वजह से भी नहीं? राकेश या गट्टू? यही नाम है ना तेरे बच्चे का? एक मिनट, कुछ भी मत बोलिए। क्या बोल रहा है मम्मी ये? बीच में अब एक शब्द और बोली ना, एक साल के लिए तो यहां से गायब थी। सच सच बता, कहां थी? दुबई गई थी ना ये, किसी शेख ने अपनी क्रूज शिप पे इनवाइट किया था इसे। दुबई? कहानी अच्छी है पर सच्ची नहीं है। हाँ, मैं 1 साल के लिए यहाँ से चली गई थी, लेकिन दुबई नहीं, कहीं और, शिमला। शिमला? डेस्टिनेशन वेडिंग थी क्या? Whose wedding? अब तू खुद बोलेगी या मैं उगलवाऊं? मुझे कोई मिल गया था वहां पे। मैं एक रिश्तेदार के चौथे पर गई थी, वही हमारी मुलाकात हुई। हाय। हाय। कैसी हो? ठीक हूँ। तुम्हारी बहन ने बताया कि तुम आई हुई हो। मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं, बिल्कुल नहीं। वैसे तुम काफी डिफरेंट लग रहे हो। मतलब कि काफी बड़े हो गए। तुम्हें याद है क्या? हमारे बचपन के दिन? किसी का चौथा है। बहुत बूढ़ी थी, इट्स ओके। अच्छा ठीक है, सॉरी। वैसे कितने दिन हुए यहाँ? अभी हूँ 1 हफ्ता। बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक्स। तुम भी। थैंक यू। प्यार करती थी मैं उससे, की हमने शादी। फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था? मैं प्रेग्नेंट हो गई। मेरी बहन से मेरी खुशी देखी नहीं गई। उसे लगा कि राकेश के साथ तो उसकी शादी होनी चाहिए थी। कुछ दिन तो वो चुप रही, लेकिन फिर जब मेरा बच्चा हुआ ना, she just completely lost her mind. ऊपर से उसका बॉयफ्रेंड छोड़कर चले गया था, and she just couldn't take it anymore. और उसने राकेश को बता दिया कि मैं जिस काम के लिए होटल जाती हूँ वो रिसेप्शनिस्ट का नहीं था। And
राकेश ने मुझे डिवोर्स दे दिया। कट्टू की कस्टडी के वक्त रोंटी ने कोर्ट में गवाही दी कि मैं क्या काम करती हूँ, और मुझसे मेरा बच्चा छिन गया। पता है वो आपसे प्यार ही नहीं करता होगा, अदरवाइज ही वुड हैव फॉरगिवन यू। और राकेश अब कहाँ है वो? वो मेरी बहन के साथ है। उन लोगों ने शादी कर ली और दोनों मिलकर मेरे बच्चे को पाल रहे हैं। तुम्हारी जगह मैं होती ना तो सबसे पहले उस बहन का खून करती। काफी दर्द भरी कहानी है तुम्हारी तो। इतनी वजह काफी है रोंटी को मारने के लिए, नहीं? केस सॉल्व्ड। चले? हाँ, मैंने कहा ना मैं नहीं थी वहां पे। वहां नहीं थी तो कहां थी? बोला ना मैं क्लाइंट के साथ। कौन से क्लाइंट के साथ थी? कौन से काम पर थी? कितने लोगों के साथ थी बता। इधर देखो, बोल कहां थी? फॉकलैंड रोड किनारा गेस्ट हाउस। कस्टमर कौन था मुझे नहीं मालूम, बस। किनारा गेस्ट हाउस में तो 500 रुपए वाले जाते हैं ना? मैं नहीं मानती। हाँ, मैं गई थी वहां पे जहां पे 500 रुपए वाले लोग आते हैं। बहुत घमंड है ना तुम्हें अपनी लुक्स पे? हाँ, लुक्स की बात कहां से आ गई? लुक्स की ही बात है। तुम मुझसे यंग हो ना। रोंटी ने मेरे सारे कस्टमर्स तुम्हें दे दिए। तो इसमें मेरी गलती तो नहीं है ना? हाँ, तुम्हारी गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। मेरे कस्टमर्स कम हो गए, इसलिए मैं वो घटिया से गेस्ट हाउस में गई थी उस आदमी के साथ। एक बार नहीं, कई बार। कम से कम पैसे तो मिलते रहते हैं। और हाँ, मैं रोंटी को मारना चाहती थी। खुशी हुई कि वो साला मर गया। अफसोस कि मेरे हाथों से नहीं मरा। आई होप कि वो तड़प तड़प के मरा हो, बास्टर्ड। मीना, इट्स ओके। रोंटी गॉट व्हाट ही डिजर्व्ड ना। चलो, अभी ये तो प्रूव हो गया कि तुमने उसका मर्डर नहीं किया। हम दोनों इनोसेंट हैं मीना, और गॉड बेकसूरों को बेमतलब सजा नहीं देता। आज के लिए तेरा गॉड मैं हूं, और तेरे चेहरे पे साफ साफ लिखा है कि तू इनोसेंट नहीं है। मैंने तो कुछ साफ साफ बता, रोंटी से मिलने के लिए क्यों गई थी तू? मैं तो बस कुक हूँ एंथनीज में। मैं रोंटी को जानती तक नहीं। मेरे यहाँ पर कुछ लिखा है? कुछ लिखा है मेरे यहाँ पर? गली का बच्चा जानता है कि रोंटी एंथनीज को खरीदने वाला था। रोंटी वहां पर एंथनीज से रोज मिलने आता था, और तू कहती तू उसे जानती नहीं। सर, लेकिन इससे तो प्रूफ नहीं होता ना कि मैंने उसे मारा। What proof do you have? प्रूफ? एक बात बता, प्लीज प्लीज। एंथनी बंद कितने बजे होता है? 10:30 PM। इतना जल्दी क्यों? वो एंथनी कहता था कि यानी कि एंथनी मर चुका है? नो, हो गॉड, एंथनी को पैरालिसिस हुआ ना, तो इसलिए वो काम पे नहीं आते।
क्या बोलता था एंथनी? एंथनी अंकल बोलता था कि आदमी को 10:30 के बाद काम नहीं करना चाहिए, तो दैट्स व्हाई द रेस्टोरेंट इज ओपन फ्रॉम 5:30 to 10:30 PM एवरी डे। मजा है ना तुम्हारा? 5 घंटे काम करो, सुबह लेट उठो और कट देने का भी टेंशन नहीं। क्यों? कट। अच्छा एक और बात बता, तू रोज कहीं जाती थी टिफिन लेके? लेकिन वो लेफ्ट ओवर्स थे सब। तो मैंने कब कहा कि तू चोरी करती थी? दरअसल क्या है ना मिस लूसिया कि हमें लाश के पास खाने के कुछ पीसेस मिले हैं। सर लेकिन आप कैसे कह सकते कि वो मेरे रेस्टोरेंट से है खाना? करेक्ट, वेरी करेक्ट। पोर्क विंडालूस बहुत फेमस है ना एंथनीज का। और ताज्जुब की बात यह है कि वो जो पोर्क विंडालूस के पीसेस हमें वहां पर मिले हैं, ताज्जुब समझती हूँ? सरप्राइज ये है कि वो पोर्क विंडालूस के पीसेस एंथनीज के ही थे। मालवंकर के खाने का शौक हमारे लिए इतना हेल्पफुल होगा मैंने भी नहीं सोचा था। देखते साथ बोला, अरे सर पोर्क विंडालूस ये तो एंथनीज का है। चेकिंग करवाया, सही निकला। इसलिए प्लीज हमारा ज्यादा वक्त बर्बाद ना करते हुए साफ साफ बताओ कि तुम रोंटी से मिलने क्यों गई थी? बोलो। एंथनी ने मुझे सिर्फ जॉब ही नहीं बल्कि जिंदगी दी। एंथनीज रेस्टोरेंट मेरे लिए सब कुछ था। रोंटी हमारे रेस्टोरेंट को खरीदना चाहता था। इनफैक्ट खरीदना नहीं, वो टेक ओवर करना चाहता था। हमेशा मैं धमकी देता रहता था वो। ऐसा क्या करना चाहता था वहां पर? नाइट लवर्स, बार एंड रेस्टोरेंट। तुझे कैसे पता? वो रोंटी सबको बोलता था कि वो एक डांस बार खोलने वाला है, नाइट लवर्स। यहाँ हमारे नाक के नीचे डांस बार। हम तो साला जैसे मर गए। अच्छा तो तुम लोग जिंदा हो? कहाँ थे तुम लोग जब हम रोंटी के खिलाफ कंप्लेंट लिखाने आए थे? हाँ, तुम्हारे ही पुलिस वालों ने कंप्लेंट लिखने से इनकार किया। वो एंथनी अंकल इसी टेंशन की वजह से ही गॉट अ पैरालिटिक स्ट्रोक। जिंदा लाश बन के रह गए वो। डू यू नो दैट? फिर भी तुम्हारे पुलिस वालों ने तो कुछ नहीं किया। उसके बाद सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर आ गया। लेकिन जब भी मैं रोंटी से मिलने जाती, he would say that वो मुझे अपने डांस बार में डांसर बनाएगा। उस हरामजादे ने मेरे साथ बास्टर्ड। फिर भी तुम लोगों ने कुछ नहीं किया। आज रात को तू उससे मिलने गई थी, हाँ या ना? हाँ, मैं रोंटी से मिलने गई। एंथनी अंकल उसे 10 लाख देने के लिए तैयार थे, हमें अकेले छोड़ने के लिए। दैट्स ऑल। आए हाय मेरी अंग्रेजी डॉल, एक बार हाँ कह दे, मैं तुझे ना नाइट लवर्स का टॉप डांसर बना दूंगा। कब तक इस हसीन बॉडी को छुपा कर रखेगी? स्काउंड्रल। ओए, जबान संभाल के। तूने मेरा अच्छा साइड देखा है, बुरा साइड देखेगी ना तो अबे यार। चल जल्दी कर, माल का है? अरे यहाँ पागल हो गई है। अबे नीचे रख गन को। अब चल जाएगी तुझसे।
और मौके का फायदा उठा के तूने उसे मार डाला। मैं रोंटी से मिलने गई थी रेस्टोरेंट बंद करने के बाद। मैं घबरा गई थी। मुझे पता था कि अगर मैं रोंटी के लाश के पास पकड़ी गई तो बहुत प्रॉब्लम होगा। ये कहानी अच्छी लगती है, थोड़ी सच्ची भी लगती है, पर एक्शन थोड़ा कम हो गया नहीं? साली, क्या प्रूफ है तेरे पास कि तूने रोंटी का मर्डर नहीं किया? सर मैंने तुम्हारी मनगढ़ंत कहानियां सुनने के लिए नहीं बैठा हूं मैं यहां पर। सबूत दे, सबूत। हाँ तो दो सबूत। तुमसे बात कर रही हूं मैं, दो सबूत। दिमाग खराब है क्या? इस लड़की को गन कहां से मिली ये पूछा तुमने? एंथनी का रेस्टोरेंट जिसको मिल गया उसके लिए गन क्या चीज है? सर लेकिन मैंने तो इस लड़की को गन चलाना आता भी है। यहाँ कोई मजाक नहीं चल रहा है, इंटरोगेशन चल रही है, समझी? दिस इज नॉट एन इंटरोगेशन, दिस इज अ ब्लडी जोक, समझे? शमशेर अपनी गन देना जरा। देखो तुम तो कुछ भी प्रूव नहीं कर पाए। अब मैं ये साबित करती हूं कि इस लड़की को गन चलाना तो क्या पकड़ना भी नहीं आता। अगर थोड़ी देर तक और चुप नहीं बैठी ना तो तुझे रोंटी के पास पहुंचाने में मुझे थोड़ी सी भी देर नहीं लगेगी। इंटरेस्टिंग। नहीं, तुमने तो रोंटी को नहीं मारा और अब अपने आप को बचाने के लिए हम सबको फंसा रहे हो। क्वाइट पॉसिबल, यू आर राइट। तुम सब लोग भूल वही तो मांग रहे हैं। एसीपी शमशेर मत बनिए, चलिए चलिए अपनी गन दे दीजिए प्लीज। कहां पे? कहीं भी, जमीन, आसमान या फिर शमशेर? ओ कमल के ये चल क्यों नहीं रहा है? बताओ शमशेर, गन क्यों नहीं चली? बताइए। गन चलाने से पहले उसका सेफ्टी लॉक खोलना होता है। एग्जैक्टली और गन चलाने वाले को ये सिंपल सी इंफॉर्मेशन पता होती। अपनी आंखें खोलो शमशेर। लूसिया इज नॉट योर सस्पेक्ट। स्टॉप वेस्टिंग आवर ब्लडी टाइम। लेकिन तुम्हें तो आता है ना गन चलाना? नाम क्या है? क्यों? पहचाना नहीं? तुम जानते हो इसे? वो क्या है ना, बड़ी हीरोइन की एंट्री अगर पिक्चर के बीच में हो तो मजा तभी आता है।
लोग क्या बातें कर रहे हैं? अरे ये कह रहे हैं कि हम सब जूनियर आर्टिस्ट हैं और ये मेन हीरोइन है। क्या है रे? 4 लोग लाने के लिए बोला था ना तुझे। ये क्या है? तुम लोग कह रहे थे ना कि पुलिस तुम्हें बहुत परेशान करती है, तो मिलिए डिप्यूटी कमिश्नर की धर्म पत्नी मिसेस मधुरिमा राठौर से। ये उस कंपनी डीसीपी की बीवी है? एक्सक्यूज मी, माइंड योर लैंग्वेज, ओके? अरे रहने दो, मैंने मुंह खोला ना तो तुम्हारा और तुम्हारे डीसीपी का संभलना मुश्किल हो जाएगा। वाह मैडम, ये यहाँ क्या कर रही हैं? इसके पति ने भेजा होगा। प्लीज, उनके पास और भी बहुत सारे काम हैं। और तुम लोग ना अपना ये रोना धोना बंद करो। मुश्किल से 3 या 4 रेड होते हैं इस साल में। अब तक कभी जेल गए हो? नहीं ना? मेरे पति की वजह से। हाँ हाँ ठीक है, हम सब मिलकर तुम्हारे पति को फूलों का हार भिजवा देंगे। लेकिन why is she here? हम सब यहां पर एक ही वजह से हैं। ये रोंटी को ढूंढ रही थी और जैसे ही इसे पता चला कि रोंटी कहाँ है, इसने उसका मर्डर कर दिया। नहीं, लेकिन इसका रोंटी से क्या लेना देना? लेना देना है, इसके पास बहुत बड़ी वजह है रोंटी का मर्डर करने की। एंड आई कैन प्रूव यू गिल्टी। तुम्हारे पति के खिलाफ करप्शन का केस चल रहा है, ये तो तुम्हें पता ही होगा। और ये इन्वेस्टिगेशन मेरी वजह से शुरू हुई है, ये भी शायद तुम्हें पता होगा। तुमने अपने बॉस के खिलाफ? परसेंटेज जो मिलता था उससे। तुम्हें क्या लगा हमें कानों कान खबर नहीं होगी? ये रोंटी और राठौड़ के बीच के कनेक्शन के ऊपर ना मुझे पहले से ही डाउट था। साला जब भी कोई रेड मारने जाओ ऊपर से फोन आता था कि बी केयरफुल, थिंक बिफोर यू स्पीक। मतलब मेहनत करो तुम लोग और मुफ्त का जूस पिए वो। चलो मान लो कि कनेक्शन था, तो तुम सबका धंधा तो चल रहा है ना? धंधे का बहुत बड़ा कट लेता था वो, कोई समाज सेवा नहीं कर रहा था। मालूम है। और ये भी मालूम है कि झूठे केसेस बना के तुम मेरे पति को फंसाने की कोशिश कर रहे हो। क्यों शमशेर? तुम्हें कट नहीं मिलता था इसीलिए? तेरा पति तो गया कल सुबह, उसके खिलाफ मेरे पास और भी कई सारे सबूत हैं। लेकिन हाँ, रोंटी अगर इस सब में फंसता ना तो वो कभी बाहर नहीं निकलता, और वो ये बात अच्छी तरीके से जानता था। उसके पास बचने का सिर्फ एक ही रास्ता था कि वो मेरा विटनेस बन जाए और डीसीपी के खिलाफ गवाही दे। इसे सच सच पता, तू रोंटी से मिलने के लिए क्यों गई थी? अपने पति को बचाने। तो डीसीपी ने अपनी बीवी को भेजा है बड़वे से डील करने। अगर वो खुद जा सकते तो चले जाते। हाँ मालूम है, मालूम है। जब भी साला कोई इंक्वायरी शुरू होती है तो दिल का दौरा पड़ ही जाता उन्हें, नहीं? इस बार दिल का दौरा कब पड़ा था? तुझे बेल्ट से मारते वक्त। तुझे क्या लगा कि उस पर केवल ऑफिशियल इंक्वायरी चल रही है? हमें अच्छी तरह पता है कि वो दारू पीने के बाद तेरे साथ क्या क्या करता था। इसलिए साफ साफ बता, तू रोंटी से मिलने के लिए क्यों गई थी? To kill him. मुझे नहीं लगा था कि तुम सच में आओगी।
आना जरूरी था। नाइस ड्रेस। मेरे लिए जो लड़कियां काम करती है ना, वैसे ही लग रही हो। मुझे लगा तुम्हारी लड़कियों जैसी दिखूंगी तो ज्यादा सेफ रहूंगी। ये क्या मजाक हुआ? अगर पुलिस वाले की बीवी को सेफ्टी की चिंता है तो हम सब का क्या होगा? डोंट वेस्ट माय टाइम। सीधा सीधा बताओ कि कितने पैसे चाहिए। I'll give it to you। अरे मुझे पैसों में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है डार्लिंग। अच्छा, then what is it you want? Do you want me? आजकल ना मुझे तेरे पति की जिम ट्रेनर बहुत अच्छी लगने लगी है। तुझे तो पता ही होगा उन दोनों का काफी देर से No, you don't have to be. गाली देनी है, दे दो। और तुम्हारे पति जितना हरामी नहीं हूं मैं। साला भड़वा हॉस्पिटल में ही मर जाए, बहुत किचकिच करने लगा था। तो तुम गवाही दोगे? हाँ दूंगा। पीछे नहीं हटोगे? अरे पीछे हटना मेरा स्टाइल नहीं डार्लिंग। फॉरवर्ड थिंकिंग ऑलवेज। Then I guess we have nothing more to talk about. और इस तरह तुमने रोंटी को मारा? हाँ, मैंने गोली चलाई रोंटी को मारने के लिए। So you're the killer? मैंने कहा मैंने गोली चलाई, मैंने ये नहीं कहा कि मैंने उसे मारा। मतलब? तो तुम गवाही दोगे? दूंगा। पीछे नहीं हटोगे? अरे पीछे हटना मेरा स्टाइल नहीं डार्लिंग। फॉरवर्ड थिंकिंग ऑलवेज। Then I guess we have nothing more to talk about. Bye. कुछ दिन पहले मेरे हस्बैंड के साथ बहुत बुरी लड़ाई हुई थी। Things got out of hand. 4 दिन तक मैं हॉस्पिटल में थी, बेहोश। जब होश आया तो पता चला कि my right side is completely paralyzed. अभी थोड़ा थोड़ा सेंसेशन वापस आया है, but I still can't use my right hand properly. तभी तो भगवान ने 2 हाथ दिए। दोनों हाथों को बराबरी से इस्तेमाल करने के लिए प्रैक्टिस चाहिए शमशेर। मैं अपने लेफ्ट हैंड को बराबर से यूज भी नहीं कर सकती, गोली चलाना तो दूर की बात है। तुम एक काम क्यों नहीं करते? मेरे गन की बुलेट को मर्डर वेपन की बुलेट के साथ कंपेयर करो। वैसे भी वहां से निकलते वक्त मेरी गन बुक शॉप के यहां गिर गई थी। मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही है, तुम्हारे पति ने मार मार के तुम्हारी हालत खराब कर दी और तुम उसको ही बचाने के चक्कर में लगी हो। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? खैर, I don't believe this. इसका मतलब यह है कि तुमने गोली चलाई लेकिन गोली रोंटी को लगी नहीं। फोरेंसिक एविडेंस चेक करो। वैसे भी ये सब तुम्हें कोर्ट में प्रूव करना पड़ेगा। कमाल है,
एक वहां पर थी नहीं, बिजी थी। एक देर से पहुंची और एक ने गोली चलाई, लेकिन आसान हो गया। तो मतलब अब बचे दो। तो भाई अब तुम दोनों में से पहले कौन आएगा? अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 80 90 पूरे 100, 100 में लगा धागा, चोर निकल के भागा। तो मैं शीशा, यही नाम है ना तुम्हारा? नाम तो कुछ भी हो सकता है। What do you want it to be? हाथ के सफाई में बड़ी माहिर हो, ऐसा सुना था, लेकिन आज देख भी लिया। एसीपी अकेले तो मिलने आई है। ट्रस्ट मी, बहुत सारे ट्रिक्स हैं मेरे पास। बहुत देखी है मैंने तेरे जैसी। आपने देखी तो बहुत होंगी, पर मुझ जैसी सिंगल पीस हूं। जानता हूं, इसलिए बता आज रात को 11 बजे कहाँ थी? आज 11 बजे मैं रेडी हो रही थी। एक क्लाइंट का कॉल आया था। क्लाइंट का नाम क्या है? ऋत्विक। सो स्टूपिड। मैं इतने सारे क्लाइंट्स हैं ना, तो ट्रैक रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। विक्टर, यही नाम है ना उसका? नहीं, वो क्यों? अब आता नहीं क्या वो तेरे पास? नहीं, वो क्लाइंट के गन चुराएगी तो वो तेरे पास क्यों आएगा? विक्टर डिमेलो इन्फॉर्मर है हमारा। बोला था ना कि सब खबर है हमें। बताया था उसने कि उसकी गन चोरी हो गई है, और ये भी बताया था कि वो तेरे पास आता था। चल बता, तूने उसकी गन के साथ क्या किया? मैं गन के साथ क्या करूंगी? इसीलिए आई बिलीव इन मेकिंग लव, नॉट वॉर। ये डायलॉग बाजी ना अपने क्लाइंट के साथ करना। साफ साफ बता, तूने रोंटी को क्यों मारा? बोल 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 बोल। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। पागल हो गया क्या? हाँ? रोज ये गाना गाते हुए घुसता था वो मेरे कमरे में। उसने मुझे कहा था कि अगर मैं गुड गर्ल बनूंगी ना, तो वो मुझे मेरी माँ के बारे में बताएगा। बहुत कुछ करना पड़ा मुझे। मैं गुड गर्ल बनना चाहती थी ना। किसके बारे में बात कर रही है? हाँ? उसने मुझे प्रॉमिस किया था। मैं 12 साल की थी, मुझे नहीं पता था। बहुत सालों तक ऐसा चला। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, जो भी बचा था काले चोर ले गए। मुझे क्या मालूम था मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं सब कुछ सहती रही। तुमने पहले कभी ये क्यों नहीं बताया? क्यों? मैं पहले बता देती तो तुम क्या कर सकती थी? तो क्या रोंटी ने तुझे बताया कि तेरी माँ कौन है? दो महीने पहले दारू के नशे में रोंटी ने ना बड़ा गेम खेला था।
मुझे ये लगता था कि मेरे पैदा होने पे ही मेरी माँ ने मुझे छोड़ दिया, और मेरी माँ को लगता था कि मैं पैदा होते ही मर गई। पता है, मेरी माँ ना 18 साल की थी जब वो प्रेग्नेंट हुई थी। वो भी तो बच्ची थी, उसे क्या पता था कि क्या हो रहा है। वो शिमला से एक्ट्रेस बनने आई थी। मुझे उसके पास कभी जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये कौन सा नया ड्रामा है? मीना, क्या ये तुम्हारी बेटी है? नहीं नहीं, क्या? एक मिनट, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। इसकी उम्र है 17 साल, और मीना तुम्हारा पहला बच्चा भी तो 17 साल पहले ही हुआ था ना? 17 साल पहले मैं क्यों बच्चा पैदा करती? नहीं, बच्चा किया नहीं होगा, हो गया होगा। अक्सर यही तो होता है इस धंधे में। नई नई लड़कियां आती हैं और अनजाने में कि बच्चा संभालो ही कैसे, तो इस डर से तुमने उसे हॉस्पिटल या अनाथ आश्रम में छोड़ दिया होगा। नहीं, मतलब ये तुम्हारी बेटी है? ये कैसे हो सकता है? मतलब ऐसे कैसे? The Lord works in mysterious ways. मीना मम्मी का उल्लू बनाया। आई गॉट यू, है ना? ओह गॉड! क्या ईशा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? मुंह तोड़ दूंगी मैं तुम्हारा। You think it's funny? एक मिनट, रिलैक्स। रोंटी ने ना मुझे पहले ही दिखा दिया था कि मेरी मम्मी कौन है। बैंड्रा की एक हाई क्लास सोसाइटी में रहती है मेरी मम्मी। शी इज वेरी प्रिटी। चिल, इट्स नॉट यू। You think it's funny, हाँ? ओके सॉरी, सुनो। पैदा किसी ने भी किया हो, असली माँ तो वही होती है ना जिसने बचपन से उसे संभाला हो। मीना मम्मी, हो गया तुम्हारा माँ बेटी का खेल? डू यू थिंक इट्स फनी? चल साफ साफ बता, तुम आंटी से मिलने गई थी कि नहीं? हाँ या ना? मतलब खींच के दूंगा एक। रोंटी भैया। भैया की माँ की? क्या कर रही है तू यहाँ पर? भाग यहाँ से, मैं किसी का वेट कर रहा हूँ। पर मैंने ना एक गन चुराई है, दिखाओ। क्यों? मुझको बेचना चाहती है वो गन? पैसे पैसे चाहिए तुझे, है ना? देख, मैं गन वन में डील नहीं करता, लेकिन क्योंकि तू मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं तुझे किसी का नंबर देता हूँ, वो खरीद लेगा, ठीक है? आप समझ नहीं रहे हैं, पर मैं बेचना ही नहीं चाहती गन। अरे तो मत बेचना, मुझे क्या लेना देना। अभी तू भाग यहाँ से, ठीक है? हैंड्स अप। पागल हो गई है? नीचे रख, नीचे रख। तो तूने रोंटी को मारने के लिए गन चुराई? हाँ, सोचा था उसे मार के गन कहीं दफना दूंगी और यहाँ से बहुत दूर भाग जाऊंगी, पर अफसोस, रोंटी को मैं मारना चाहती थी लेकिन मार नहीं पाई। क्या देखा तुमने वहां पे? रोंटी जमीन पे गिरा हुआ था, किसी ने उसे गोली मारी थी। तुमने किसी को देखा वहां पे? नहीं। तुम अकेली थी? हाँ।
एक्टिंग थोड़ा कमजोर नहीं हो गया? इन सब में से अगर किसी को वर्स्ट एक्ट्रेस का अवार्ड देना होगा ना, तो मैं तुझे दूंगा। सर नहीं, मैं सच बोल रही हूँ। मैंने पूरी बात तो आपको सच बता। साली नौटंकी। सबके सब यहाँ पर किसी ना किसी कहानी के साथ आए हैं, लेकिन तेरा बैड लक, तेरी कहानी में ना बिल्कुल भी दम नहीं है। लेकिन तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम बिना प्रॉपर सबूत के। सबूत तो है मीना। विक्टर की गन जो कि हमें इसके पास बरामद हुई है, आई कैन इजीली प्रूव इट इन द कोर्ट कि मर्डर उसी वेपन से हुआ है, और बाकी तो जज के ऊपर है। और रही बात मोटिव की, तो मोटिव भी बिल्कुल साफ है। रॉन्टी ने इसके साथ जो सालों साल तक किया, ये उसका बदला लेना चाहती थी और इसने उसका मर्डर कर दिया। क्योंकि अभी अभी इसने कन्फेस भी किया है that she wanted to kill him and she did. इसलिए आज का खेल यही खत्म होता है और रॉन्टी तलवार के मर्डर केस में मैं तुझे अरेस्ट करता हूं। चल चल। रहने दे शमशेर। छोड़ इसे। हम कुछ और प्लान कर लेंगे यार। हम अपने फायदे के लिए इस बेचारी बच्ची की जिंदगी दांव पर। मुन्ना चुप हो जाकर एक शब्द और बोलना, मैं खींच के जाने मारूंगा तुझे। प्लान? कौन सा प्लान? क्या है एसीपी साहब, स्कॉच बनाऊं? लाज। मैं काम के वक्त पीता नहीं। काम के टाइम में तो असली मजा आता है। कहा ना तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड। यही तो प्रॉब्लम है सर जी। लाइफ ना एक लंबा ऑपरेशन है और दारू है एनेस्थीसिया। ये ना हो ना तो लोग दर्द सह नहीं पाएंगे। रॉन्टी, मैं तुझसे ना एक काम की बात करने के लिए आया हूं। मैं जानता हूँ क्या बात करना चाहते हैं हम। आपकी बात मानना ना थोड़ा मुश्किल है। रमना आज से तेरे लिए काम नहीं करेगी। क्यों? MBA करने वाली है क्या? हम शादी करने वाले। अरे क्या एसीपी साहब, क्यों बेचारे की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो आप? जाने दो, आपके लिए अच्छा होगा। तो मुझे धमकी दे रहा है क्या? अरे कहाँ सर, मैं तो बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। समझ गया। समझ गया कि तुझ जैसे दल्लों से ना मुंह से बात नहीं की जा सकती। तेरे सामने सिर्फ पैसा बोलता है। अरे मेरे सामने ही नहीं, पूरी दुनिया के सामने सिर्फ पैसा बोलता है। आपके भी। बोल कितना? औकात देख के तो बात कर।
वैसे उसे पता है आपकी असलियत? इंटरेस्टिंग। लामिया गरेवाल इसके बारे में क्या सोचती है? शमशेर? लामिया गरेवाल? बोलो ना। रमोना जानती है आपकी सच्चाई। हरामजादे। अरे अब गुस्सा करने से असलियत थोड़ी ना बदल जाएगी। रमोना जानती है लामिया गरेवाल के बारे में। लगा था मुझे। अब कितना बुरा लगेगा ना उसे जब उसे पता चलेगा कि आप एक नंबर के झूठे हो। कितना अब ये मत बोलना कि मैं तेरा खून पी जाऊंगा। वो सिर्फ धर्म जी पर अच्छा लगता है। अब सोच लो, अगर मुझे ये पैसे नहीं मिले ना तो मैं शादी में सीन खड़ा कर दूंगा। फिर बताते हैं ना सबको कि रमोना क्या करती है। तो ऐसा कुछ नहीं करेगा। करने को तो मैं बहुत कुछ आपकी बीवी के साथ भी कर सकता हूं, लेकिन उसके बारे में हम जरा बाद में बात करेंगे। ओह, तो रमोना को नहीं पता इस सब के बारे में? हाँ। किसके बारे में बात कर रही है शमशेर? अब तुम मुंह खोलोगे या फिर मैं उगलवाऊं? साली तेरी जैसी को तो मैं अरे एसीपी, कुछ लोगों से एक नहीं संभलती, तुम दो दो। तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा? कमिश्नर की बीवी हूं, सारी खबर मुझ तक पहुंच जाती है। लामिया गरेवाल इसकी बीवी का नाम है, 2 बच्चे भी है, बड़े शैतान है। पता नहीं तुमने इसको? माटुंगा में रहते हैं दोनों। I don't believe this. बीवी और बच्चे भी हैं। इसका मतलब ये अपनी बीवी को डिवोर्स देने वाला था। प्लीज, डिवोर्स के बारे में इसने सोचा भी नहीं होगा। He was just using you, रमोना। तुम्हारी बीवी है? Why the fuck were you telling me that you want to marry me? मन करता है तुम्हारा गला दबा दूं। हाँ, दबा दो, हम सबके तरफ से। फिर शमशेर तुमसे शादी क्यों करना चाहता था? और ये क्या प्लान की बात कर रहे थे तुम दोनों? रोंटी के साथ तुम्हारा क्या कनेक्शन है? मैं रोंटी के अकाउंट संभालती थी। अकाउंट्स? तुम रोंटी के लिए काम करती थी? और ये बात शमशेर को पता चल गई है ना? वो रोंटी के अकाउंट्स और बिजनेस कनेक्शन की इंफॉर्मेशन चाहता था, जो सिर्फ तुम्हें और रोंटी को पता थी, राइट? हाँ, बहुत सेंसिटिव इंफॉर्मेशन थी। अगर मैं किसी के साथ शेयर करती तो रोंटी मुझे मार ही डालता। वो बहुत सारे क्रिमिनल्स और हवाला वालों का प्राइम कांटेक्ट था। हाँ, उनके साथ बिजनेस भी करता था और उनका पैसा भी संभालता था। और ये इन्फॉर्मेशन तुम और किसी के साथ नहीं शेयर कर सकती थी, एक्सेप्ट मे बी योर फियांसे, राइट? हाँ, शमशेर आया था एक दिन मेरे घर और पूछ रहा था इस सब के बारे में। लेकिन क्या बताया तुमने इसको? यही कि रोंटी इस सब इंफॉर्मेशन की कॉपी एक पेन ड्राइव में रखता था और वही पेन ड्राइव शमशेर को चाहिए थी, तभी इसने ये सब प्लान बनाया। फिर क्या हुआ?
क्यों? तुझे क्या लगा पुलिस वाले दुल्हनिया ले जाएंगे? जाने मन, तूने उसे बताया नहीं हमारे अरेंजमेंट के बारे में? साला पुलिस वाला हलवा समझ के रखा है क्या? तुझे क्या लगा? ऐसे ही छोड़ के चले जाएगी तू? ये बिजनेस है और तू मेरे बिजनेस के बारे में बहुत कुछ जानती है। और वैसे भी यार ये पुलिस वाले किसी के नहीं होते हैं। अरे क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही है बेकार में? रोंटी, पागल हो गई है? गन नीचे रख। मुझे वो पेन ड्राइव दे दे रोंटी। पागल हो, गन नीचे रख, गन नीचे रख। तू गन मैं तो सिर्फ रोंटी को धमकाना चाहती थी, जैसे कि शमशेर ने मुझे कहा था। मैं उसे मारना नहीं चाहती थी, पर जब गलती से गन चल गई तो मैं घबरा गई और वहां से भाग गई। फिर मैंने शमशेर को फोन किया और जब हम वहां वापस पहुंचे तो रोंटी तो मर चुका था और वो पेनड्राइव वहां से गायब थी। तो फिर वो पेनड्राइव गई कहाँ? गई कहाँ, उससे हमें क्या? हाँ, वैसे भी अब हम सबने तो कुछ किया है नहीं, सो। एक मिनट, रमोना, तुमने कहा कि तुम्हारी रोंटी के साथ बहस हुई और फिर गन चली। हाँ। फिर वो गिर गया और गोली उसके पेट में लगी। हाँ, तो तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि रमोना ने रोंटी को नहीं मारा। क्या? ये सिचुएशन शमशेर के लिए परफेक्ट थी। रोंटी की सारी इंफॉर्मेशन उसे मिल जाती और फिर एसीपी से डीसीपी बनने का रास्ता क्लियर हो जाता। वैसे भी you've been eyeing my husband's position for a long time. तो ये सारा खेल इस शमशेर का रचाया हुआ है। इसने अरेंज किया कि रमोना रोंटी से मिलकर सारी इंफॉर्मेशन ले ले और फिर उसका खून कर दे। वाह, अलग ही लेवल का हरामी है यार। You bastard, you son of a bitch! मुझे लगा मेरे हाथ से एक आदमी का मर्डर हो गया है। Do you know how I've been feeling? कुछ भी आइडिया है तुम्हें? लगता तो बिल्कुल भी नहीं है। आई थिंक अब हमें चलना चाहिए।
है।